VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अल्पप्रवास पर देवास पहुंचे। इससे पहले उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद चामुंडा देवी और तुलजा भवानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि महाकाल से मैंने सबके कल्याण की प्रार्थना की है। वहीं मोहन सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, सभी अधिकारी विनम्र हैं। नवागत प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को लेकर उमा भारती ने कहा, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। हेमंत को राजनीति में आने के लिए मजबूर किया गया। उनके पिता ठाकरे जी का राजनीति में बड़ा योगदान रहा है। सिंहस्थ की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि मोहन सरकार जो तैयारी कर रही है वह संतोषजनक है। मेरे कार्यकाल में समय कम था, इसलिए सब कुछ प्रशासन और पुलिस के भरोसे था। इस बार की व्यवस्था ऐतिहासिक होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर उन्होंने भावुकता के साथ कहा, शिवराज जी का अनुभव बहुत बड़ा है, उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मोहन यादव मेरे प्रिय भाई हैं। भाजपा में अध्यक्ष वही होता है जो खुद को सामान्य कार्यकर्ता माने। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, घुसपैठियों को वोटर बनाना देश हित में नहीं है। दीदी ने वोटों के लिए गलत खेल खेला है। हिंदुओं पर अत्याचार गलत है। असली हिंदू वही है जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखे। आज प्रथम सोमवार है, बाबा महाकाल की कृपा हुई, मुझे शांति से दर्शन कराए। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सब लोग बेचारे विनम्रता से लगे हुए हैं। मोहन सरकार में ये बहुत अच्छी बात है कि सब विनम्रता से पेश आते हैं और वहीं के हैं हमारे मुख्यमंत्री, वो खूब सफल हों। और मुझे महाकाल के दर्शन करके मैंने उनसे मांगा है जगत का कल्याण हो। प्रदेश की वर्तमान अगर हम राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश को नए एक प्रदेश अध्यक्ष मिले, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके समय रहते उनके साथ करना प्रदेश सरकार को? हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कोई किसी खास परिवार से आया होता है। हेमंत के पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे। हेमंत तो बहुत राजनीति में नहीं रहे, उनको तो मजबूर किया गया था चुनाव लड़ने के लिए। उनके जो पिताजी थे मुन्नी भैया, वो ठाकरे जी के साथी थे और बड़े व्यवसायी होते हुए भी उनने बहुत त्याग किया पार्टी के लिए इमरजेंसी वगैरह के समय पर। विजय खंडेलवाल जी जिनको बोलते थे, मैं तो उनको पिता तुल्य मानती थी। उनका पुत्र होना ही सौभाग्य की बात है और इसलिए अब पुरानी बात हो गई है। मुन्नी भैया और हेमंत के बीच में गैप आ गया। राजनीति हेमंत ने भी कर ली है, परिवारवाद में बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन याद दिला रही हूँ, मुन्नी भैया लोगों को याद आ जाएंगे। हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे बहुत दिनों तक और वो बहुत ही प्यारे हैं। वो सारे गुण हेमंत में हैं। हेमंत भैया का कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं उमा दीदी की राजनीति अधूरी रहती है। किनके? हेमंत जी का कहना प्रदेश का, उमा जी ना हमारी राजनीति अधूरी अभी नहीं, वो जो कहते हैं ना, वो तो मुझे आदर करते हैं मेरा बहुत, तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों मुन्नी भैया की संतान है। करनी सेना का जो आंदोलन था और कहीं ना कहीं जो आंदोलन करनी सेना का जो आंदोलन था, एक बड़ा आंदोलन हुआ, हरदा में कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ, देवास में भी लाठीचार्ज हुआ। कहीं प्रदेश सरकार को किस विषय को लेकर था ये आंदोलन? पता था विषय कैसे शुरू हुआ था? हर राज्य के नागरिक की, पुलिस की, प्रशासन की भूमिका ये रहेगी कि पूरे संसार से आए हुए हमारे अतिथि कंफर्टेबल फील करें और उस हिसाब से जो मोहन सरकार ने तैयारी की है वो तो मैं अपने समय पे नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने शपथ ली थी 8 दिसंबर को और पहला स्नान था 7 या 8 मार्च को और दिग्विजय सिंह इतना नहीं कर गए थे। उस समय पूरा मैंने प्रशासन और पुलिस के भरोसे पे काम किया था, उनने निभाया था। मेरी इच्छा यह है कि उससे हमारा रिकॉर्ड टूट जाए, शिवराज जी का भी और मेरा भी। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान और शिवराज जी बहुत अच्छा समन्वय बनाए हैं, कृषि मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पे आसीन हैं, किसानों का भला होगा, किसान के पुत्र हैं और एक लंबा अनुभव है मुख्यमंत्रित्व काल का। बस मुझे शिवराज जी के बिना अच्छा नहीं लगता भोपाल। मतलब मुझे इनकी याद आती है। लेकिन अब आई बात मोहन की, तो मेरा प्राणाधिक प्रिय भाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में शिवराज जी का नाम आ रहा था, तो बनेंगे तो क्या कहेंगे? जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो राष्ट्र कल्याण ही करेगा। हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उसमें मुख्य बात होती है कि जो अध्यक्ष होता है वो अपने आप को सामान्य कार्यकर्ता ही मान के चलता है। कभी भी आमतौर पर बहुत सामान्य कार्यकर्ता से ऊपर उठ के ही व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। जो भी बनेंगे वो देश कल्याण में प्रधानमंत्री का साथ देंगे। बनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ अध्यक्ष बनने के लिए योग्य होता है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है कि फलाने खानदान में पैदा होएगा तो ही बनेगा। आखिरी सवाल, पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय को जुबान से स्लिप मारी थी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर,
क्या बोलूं? उन्होंने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष हमारा जो खंडेलवाल जी है, कहीं ना कहीं इनके विरोध में भी कार्यकर्ता आ सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहे जबान से इतनी बुद्धि नहीं। मैं बताऊं, वो है मस्त मौला आदमी, तो बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर है वो। बंगाल में हमको 2 सीटें मिलना मुश्किल पड़ती थी भैया, तो हम सरकार बनाने की टक्कर में आ गए उस आदमी की बदौलत। तो ये बात क्या इस योग्य नहीं है कि हम इसको भूल जाएं? भूल जाओ इस बात को, भूल जाओ। आने वाले बंगाल के चुनाव आने वाले, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हम चाहते हैं हमारी सरकार बने, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से वहाँ वोटों के लिए खेल खेला है, बहुत गलत किया है। दीदी को हम माफ नहीं कर सकते इस बात के लिए, जो वहाँ पे बंगाल में उन्होंने खेल खेला और जिस प्रकार से घुसपैठियों को अपना वोटर बना लिया, इससे जो देश का नुकसान हुआ है, दीदी कभी सोच भी नहीं सकती है इसने देश का कितना नुकसान कर दिया। अत्याचार हो रहा है, क्या बोला? हाँ? हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर बंगाल में, हिंदुओं पे अत्याचार तो हिंदू नेताओं के कारण ही हो रहे हैं ना, ममता बनर्जी के कारण ही हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के कारण हो रहे थे, कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री कौन है? अगर हिंदू ही वास्तव में हिंदू हो जाएं, यानी कि वो सबको एक समान देखें, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करना है। असली हिंदू की पहचान ये है कि वो सर्वधर्म समभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव वाला। ठीक है, ठीक है।